नमस्कार दोस्तों। च्युइंगम चबाते हुए आज मैं ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ जो दोस्ती की एक मिसाल है। ये कहना गलत होगा कि वो दोस्ती की एक मिसाल है, वो एक दोस्ती की एक मिसाइल है। दोस्ती, भाईचारा, प्यार इस इंसान के लिए आप जितने अच्छे वर्ड यूज़ कर सकते हैं उतने कम है। इनका नाम है कपिल। ये इंडिया में नहीं रहते, ये रहते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन मतलब ग्रेट ब्रिटेन, अंग्रेज़ों का देश। रहते हैं अंग्रेज़ों के देश में, पर दिल से बड़े ही हिंदुस्तानी हैं। तो आइए बातचीत करते हैं शुरू कपिल के साथ। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल हम बर्मिंघम से लंदन जा रहे हैं ड्राइव करते करते। धीरे धीरे हौले हौले गाड़ी हमारी चल रही है, बातें शुरू है, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़ी थोड़ी बारिश है। वैसे आज यहाँ पे यूके में एक थंडरस्टॉर्म का एक अनाउंसमेंट है। तो 4 बजे से 6 बजे तक वो थंडरस्टॉर्म था। जब हम यहाँ पर आ रहे थे भयंकर बारिश हो रही थी, पर अभी काफ़ी कम हो चुकी है। ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, पर यहाँ पर मैं ट्रैफिक का हाल बताने तो आपको बैठा नहीं हूँ। तो सीधा चलते हैं कपिल के पास और सुनते हैं उनके हिसाब से दोस्ती क्या होती है। एक बात बता दूं मैं आपको, उनके पास से आपको जो भी सुनने को मिलेगा दोस्ती क्या होती है, बड़े ही दिल से सुनने को मिलेगा। तो दिल थाम के सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्ती के बारे में। तो कपिल बताइए दोस्ती क्या होती है। गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्ती बहुत कुछ होती है। दोस्ती की डेफिनेशन अगर आज दे दी तो दोस्ती आज ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। दोस्ती ऐसी चीज़ है जो वक्त नहीं देखती, न साल देखती है, बस एक मुलाकात भी बहुत होती है और कई बार 1000 मुलाकातें भी नहीं के बराबर होती है। हम हमेशा मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, पर हर वक्त ऐसा लगता है कि आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई। तो दोस्ती बहुत अहम चीज़ है दोस्तों। अगर इसकी वैल्यू समझ ली तो समझ लो आपने ज़िंदगी को परख लिया। तो उन्होंने बताया कि दोस्ती जो होती है उसकी डेफिनेशन, बहुत ही बढ़िया बात बोली है कि दोस्ती की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर उन्होंने दोस्ती की अगर डेफिनेशन आज दे दी तो दोस्ती यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ एन इनफाइनाइट। दोस्ती का कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत बढ़िया बोला। तो कपिल, आपके यूके में ज़्यादा दोस्त हैं या आपके इंडिया में ज़्यादा दोस्त हैं? हमारे दोस्त इंडिया में भी है क्योंकि हम उधर बॉर्न हुए थे, फिर हम यूके आ गए थे जब 20 साल की उम्र थी, फिर इधर भी दोस्त बने। तो यस, दोस्ती इधर भी है हमारी, वहाँ पे भी है। पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दोस्ती कब तक चलती है, कहाँ तक चलती है और कौन दोस्त है तुम्हारी लाइफ में। कोई होते हैं जो बस आते हैं जाते हैं, और कोई होते हैं जो आते तो हैं पर यादें इतनी दे जाते हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। क्या बात है। तो आपकी बातों से तो लगता है कि आपके इंडिया में बड़े ज़्यादा दोस्त हैं। हरगिज़, क्योंकि हम उधर बॉर्न हुए थे। तो जो बोलते हैं ना वो लंगोटी है यार, वो सब उधर ही है, अभी भी है, हमारी बातचीत होती है। बट या वी ऑलवेज मिस ओल्ड डेज। बट अगेन जब आप आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो आपके ऊपर आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। बट दोस्ती का जब नाम आता है देन अगेन यू गो बैक टू ओल्ड डेज। सो दोस्ती बहुत बहुत ही अहम चीज़ है लाइफ में।
तो पुरानी यादों की बात करें तो दोस्तों के बारे में आपको क्या याद आता है? दोस्तों के बारे में तो कुछ याद नहीं आता है, बट वो जो पल जो हमने बिताए साथ में, वो हर वक्त, हर पल, हर सेकंड याद आते हैं। कोई कोई यादें होती है जो आपको बहुत तंग करती है, और कोई कोई यादें ऐसी होती है कि जिसमें आप तंग होते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। आई बिलीव कि आपकी लाइफ में भी ऐसे होता होगा कि जब आप दोस्तों का नाम ले तो आपका मूड एकदम से डिफरेंट हो जाता होगा। तो ये चीज़ है हमारी लाइफ में। ऑफ कोर्स, जब आप दोस्ती की बातें करते हैं, दोस्त जब याद आते हैं तो आपको आपके कॉलेज दिन के याद आ जाते हैं, आपको आपका स्ट्रीट क्रिकेट याद आ जाता है, उनके साथ की हुई मस्ती, उनके साथ पी हुई पहली सिगरेट वो याद आ जाती है, कितनी सारी चीज़ें याद आती हैं। तो लंदन में रहते हुए आप आपके इंडिया के दोस्तों के लिए ऐसा क्या स्पेशल करते हैं जो वो भी आपको याद रखें? स्पेशल तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस खाली उनकी जो मिसालें हैं वो सब लोगों को पता है। जैसे आप भी आए हो इंडिया से, तो आपने मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा कि दोस्त क्या चीज़ है। तो वही चीज़ काफ़ी है कि हाउ मच वैल्यूएबल दे आर एंड दे हैव बीन अंटिल नाउ। मैं समझता हूँ कि अगर कपिल के दोस्तों ने ये पॉडकास्ट आज सुन लिया तो उनका दिल भरा आएगा। दोस्ती हमारे लिए बहुत मैटर करती है। जब आप आपके दोस्तों को याद करते हैं, दोस्तों के साथ कभी कोई लिमिट्स नहीं होती है, दोस्तों के साथ कभी कोई शर्म नहीं होती है, दोस्तों के साथ कभी कोई छुपन छुपाई नहीं होती है। दोस्तों के साथ बस एक ही चीज़ होती है, वो हमारे दोस्त हैं और हम उनके दोस्त हैं। तो ये पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। बताइएगा कैसा लगा आपको। नए पॉडकास्ट के साथ, कपिल के साथ जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज वापस हाजिर हूँ एक नया पॉडकास्ट लेके। आज हम वक्त पे बात कर रहे हैं। वक्त एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। जब आप आपकी घड़ी देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मेरा वक्त अच्छा चल रहा है, मेरा वक्त बुरा चल रहा है। हालांकि वक्त ना किसी का अच्छा होता है ना बुरा होता है। वक्त होता है वक्त। अच्छा बनाने वाले या बुरा बनाने वाले होते हैं हमारे हालात। ये हालात कैसे पैदा होते हैं? ये हालात पैदा करने वाले हम खुद होते हैं। हम ही वो हालात पैदा करते हैं, हम ही वो चीज़ें करते हैं जिससे हमारा वक्त या तो बुरा होता है या तो अच्छा होता है। यह है ड्यूल पॉडकास्ट। आज भी मैं कपिल के साथ हूँ। कपिल के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरा एक पॉडकास्ट है दोस्ती, उसको ज़रूर सुनिएगा। आपको अच्छा डेफिनेटली लगेगा। दोस्ती के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी और आज हम बात करते हैं वक्त के बारे में। तो सीधा सुनते हैं कपिल के पास से। कपिल का इंट्रोडक्शन देता हूँ। वो यूके में रहते हैं। 20 साल की उम्र में यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की थी। आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो सीधा चलते हैं कपिल के पास से और सुनते हैं वक्त के बारे में। तो कपिल, वक्त के बारे में आपका क्या कहना है? वक्त क्या चीज़ है? वक्त होता क्या है आपके हिसाब से? दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए। वक्त ऐसी चीज़ है, उससे ज़्यादा कीमती चीज़ ना आज दिन तक कोई है ना कभी होगी। बट हर इंसान ये चीज़ नहीं समझ पाता है कि वक्त क्या चीज़ है। वक्त आपका सब कुछ कर सकती है अगर आप वक्त के साथ चलते हो तो।
और वक्त के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको बोलते हैं विश्वास। अगर आपको विश्वास है कि ये वक्त है सही चीज़ करने का, तो वो चीज़ हमेशा सही ही होगी। तो वक्त को ऑलवेज आप देखें, उसकी वैल्यू करें, और वक्त ही हमारा लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि वक्त को विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हमारा टाइम, आज का टाइम यही सब कुछ है। बहुत ही गहरी बात उन्होंने बता दी। हम हमेशा चलते हैं, अगर हमारी पास्ट की बात होती है तो हमें हमेशा सोचते हैं हमारा पास्ट ऐसा था, हमारा पास्ट वैसा था। और जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं पता नहीं हमारा प्रेजेंट कैसा होगा। हम हमेशा उसको सोचते हैं, वरी करते हैं। पर जो एक्चुअली में हमारे पास आज है, आज का प्रेजेंट डे, आज का हमारा वक्त, जिसको हम जी भर के जी सकते हैं, जिसको हम जी भर के एंजॉय कर सकते हैं, ये हम कभी भी नहीं देखते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखते। यही मोमेंट है जो आपको जीनी है, यही मोमेंट है जो आपको एंजॉय करनी है। पिछला छोड़ दीजिए, आगे का छोड़ दीजिए। पिछला जो हो चुका वो गुजर चुका है। आगे का जो होने वाला है वो होने वाला है, हुआ नहीं है। जो है वो आज है, और जो आज का है वो आपका है। तो आज के दिन में जिए, एंजॉय कीजिए। वापस से चलते हैं कपिल के पास। यूके में तो मैं समझता हूँ वक्त की तो बड़ी कीमत होती है, टाइम की बड़ी वैल्यू होती है। तो कपिल, यूके में आप लोग वक्त को कैसे संभालते हैं? और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूके आना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करने आना चाहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। तो उनके लिए आपका वक्त को लेकर क्या मैसेज है, ये प्लीज़ थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने कहा मेरे फर्स्ट लाइन में कि विश्वास बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इधर पढ़ाई करें, हम उधर जाएंगे, हमारा करियर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जैसे लोग बाहर जाते हैं, कोई अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, कोई अच्छे नहीं भी होते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स आप उसे आप कैसे करते हैं। और यू शुड हैव अ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप नहीं है, खुद में आपको विश्वास नहीं है, तो वक्त चाहे जितना भी अच्छा होगा ना, स्टिल वो आपके लिए बुरा ही दिखेगा। सो कुछ भी करने से पहले आपको आपका खुद का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मनोज ने कहा कि जो पिछला गया वो गया, आने वाला है वो आपका नहीं है, जो है वो आपका है। तो आज अगर हमने अच्छे से एक्सेप्ट किया तो कल का दिन इससे बेहतर होगा। अगर आज हम नाराज़ रहे, आज अगर हम कंप्लेन लेके बैठे रहे, तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी लाइफ में। दोस्तों, यकीन मानना, जो आज है वो आज है। जो आज खुशी है वो कल भी खुशी थोड़ी बहुत आ सकती है, पर आज के दुख वो कल के दुख में भी साथ आपको देगा ही देगा। पर खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बदल सकती है, उसमें बहुत ताकत है। और वही ताकत आपके विश्वास में है, आपके आत्मविश्वास आपके अंदर भी है। तो हमेशा याद रखिए, कुछ भी करें, जो भी करें, कहीं पे भी करें, ऑलवेज ये मान के चलें कि जो आज है, मैं आज जो बेहतर कर सकता हूँ वो मैं शायद कल नहीं कर पाया था, शायद कल नहीं कर पाऊँगा। सो गिव योर बेस्ट each and every second of your life. Don't wait for that special moment. Every moment is a special moment. That's what I believe in, and that's what you should believe in. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइन कही थी उन्होंने। आज जो है वही आपकी खुशी है, आज जो है वही आपका वक्त है। अगर आप आज को चेंज कर सकते हैं तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लिव इन दिस मोमेंट, इन दिस वेरी मोमेंट। मैं आपका दोस्त मनोज, आज हम बात कर रहे हैं वक्त पे।
एक नई चीज़ लेके आएंगे। वैसे ये बताइएगा ज़रूर कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद क्या आपका वक्त ज़ाया हुआ या यूटिलाइज हुआ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आज हम बात कर रहे हैं खुशी की, हैप्पीनेस। कोई भी इंसान जब खुशी की बात करेगा तो क्या सोचेगा? खुशी आती है, फिर दुख आता है, फिर वापस से खुशी आती है, फिर वापस से दुख आता है। तो खुशी का हमको एहसास कब होता है? खुशी का हमको एहसास तब होता है जब आपके जीवन में दुख होता है। अगर दुख है तो खुशी है, अगर दुख है ही नहीं तो खुशी कहाँ से? क्योंकि अगर वो दुख है ही नहीं तो आप तो हमेशा खुशी हैं, तो वो खुशी का एहसास तो आपको होगा ही नहीं। तो खुश रहना एक्चुअली वो एक रिएक्शन है जो कहीं ना कहीं दुख से निकल के आता है। आज अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे एहसास होगा कि खुशी क्या होती है, और उस खुशी के पीछे मैं भागूंगा क्योंकि मैं दुख को अवॉइड कर रहा हूँ। पर मैं दुख को अवॉइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे खुशी चाहिए, क्योंकि मुझे दुख नहीं चाहिए, जिसकी वजह से खुशी है। तो क्विकली चलते हैं कपिल के पास। कपिल के बारे में अगर जानना है तो आप मेरे 2 पॉडकास्ट हैं, एक है वक्त और एक है दोस्ती। उसमें कपिल का इंट्रोडक्शन है। वैसे मैं बता दूं, कपिल जो है वो इंडिया में नहीं है, वो कपिल यूके में है, इंग्लैंड में है, आप ही के ब्रिटेन देश में है। और उनसे सीधा सीधा बात करते हैं, समझते हैं कि उनका खुशी के बारे में क्या कहना है। कपिल। दोस्तों, यहाँ 20 साल रहने के बाद एक ही चीज़ हमने सीखी है, खुशी और दुख कुछ भी नहीं होता है। ये सब हमारी मन की एक, वो बोलते हैं ना, मिथ होती है, मिथ, वहम होता है कि हाँ आज दुख आ गया, ओ अभी कल खुशी आ गई। ये कुछ नहीं होता है। जो भी करो आप आपकी लाइफ में, जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया है, जो मौका मिले, जो काम कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, पूरे मन से करो। फिर देखो, फिर उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इतना अच्छा होगा, उसमें आपको खुशी मिल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। खुशी कुछ नहीं है, बट ये बस हमारी जो डीड्स है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर डीड्स। जो हम एवरी डे, जो हमारे कर्म होते हैं, जो भी आपको ऊपर वाला दे आपके नसीब में, वो आप खुशी से करो। और आप उसके रिजल्ट की बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करो। कोई भी चीज़ अगर आपने खुशी से करी तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना है, और वो खुशी आपके पास, आपके कदमों में होगी। तो मेरे हिसाब से तो खुशी यही है कि हर दिन, हर सेकंड में खुशी आ सकती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप उससे परखते हैं कि नहीं परखते हैं। कई बार हमारे पैरों तले से खुशी निकल जाती है पर हमें पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं ओ माय गॉड, ये आज कितनी बारिश है। फिर कल हम रोएंगे, अरे कितनी धूप है। फिर हम सोचेंगे अरे धूप चाहिए, ये तो बहुत ठंडी है। तो इंसान एक ऐसी चीज़ है, वो कोई चीज़ में कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। The only satisfaction will come once you satisfy yourself, once you say that yeah, everything is good, and whatever you do with wholeheartedly, then the happiness will follow you and will never ever leave you. This is what I believe in, दोस्तों। मनोज, आपका क्या कहना है? प्लीज आप भी कुछ बताइए, आपके एक्सपीरियंस इंडिया के। कपिल, मैं अगर कहूँ, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपके और मेरे विचार जो है उस बात पे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। हम हमेशा खुशी के पीछे भागते रहते हैं। हम हमारे
जो काम है, जो पढ़ाइयाँ हैं, जो भी चाहें अभी कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसके रिज़ल्ट के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं। मुझे इस बात से किसी की एक बात याद आ रही है कि अनु कपूर साहब, हाँ, रिजल्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट वर्क यू आर डूइंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका जीवन जो है वो अच्छे से गुजरना चाहिए, खुशी से गुजरना चाहिए। आप कैसे जीते हो वो ज़्यादा मैटर करता है, नहीं कि आपका लंबा चौड़ा जीवन है वो मैटर करता है। हमेशा हम किसी चीज़ के पीछे, किसी रिज़ल्ट के पीछे हमेशा भागते रहें। हमें हमेशा एक ही चीज़ चाहिए, जो मेरे दिमाग में है वो मुझे चाहिए। नहीं, हम ये चीज़ भूल जाते हैं जब उसके पीछे भागते भागते कि आज जो हमारे हाथ में है वो भी हमें खुशी दे सकता है, उसे भी हम एंजॉय कर सकते हैं, उसे भी हम बेहतर बना सकते हैं। और ऋतिक रोशन साहब की एक बात मुझे याद आ रही है इस बात पे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने कहा था कि जब तू जीत जाएगा, जब तू सक्सेसफुल हो जाएगा तो तू बहुत ही खुश हो जाएगा। पर जिस दिन मैं सक्सेसफुल हुआ मुझे उतनी खुशी मिली नहीं, मुझे इतनी खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो मैं करता आ रहा था मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश था, मैं उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। और लास्ट में जब मुझे खुशी मिली तो वो खुशी जो मैं एंजॉय कर रहा था उसके बराबर ही थी। हाँ, अगर ऐसा होता कि उन्होंने उस वक्त जो भी काम किए उसको एंजॉय नहीं किया तो शायद उनको वो खुशी बहुत अच्छी लगती, बड़ा मज़ा आता। देखने की बात तो ये भी है कि अगर वो फेल हो जाते तो उतने ही ज़्यादा दुखी होते। अरे मैंने इतनी मेहनत कर दी, अरे वो मेहनत कर दी, मेरे काम नहीं लगी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इतना टाइम ख़राब हो गया, मेरे एफ़र्ट्स वेस्ट हो गए। हमारे जो एफ़र्ट्स हम लगाते हैं, मेरे हिसाब से उन एफ़र्ट्स को हमको एंजॉय करना चाहिए। यही सही मामलों में, सही मायने में मेरे हिसाब से खुशी है। तो खुशी का डेफिनेशन हर इंसान का अलग अलग होता है। खुशी का डेफिनेशन हर इंसान अपने हिसाब से देना चाहता है, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से देना चाहता है। मेरे हिसाब से ये है, आपके हिसाब से क्या है ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो आज एक और दिन यूके में मेरे यूके के दोस्तों के साथ। आज मैं बैठा हुआ था और एक बढ़िया सी मूवी चल रही थी, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो शायद बायस्ड हो जाएगा। पर जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं या कनाडा में जाना चाहते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि अलग अलग रील्स आती हैं, हम ऐसे ये टाइम पास करते हैं, हम ऐसे दिन गुजारते हैं, हमारा दिन ऐसा जाता है, काम में जाता है, वीकेंड होता है, सैटरडे संडे। इंडिया में हमारे यहाँ पर वीकेंड होता है संडे का, यहाँ पर हमारा ज़्यादातर वीकेंड होता है सैटरडे संडे का। फ्राइडे शाम से सब कुछ शुरू हो जाता है। तो यहाँ के लोग वीकेंड कैसे मनाते हैं? ज़्यादातर मूवीज़ देखते हैं, सोशल लाइफ जीते हैं। तो यहीं के लोगों से बातचीत करते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास मेरे पुराने दोस्त हैं कपिल के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे 2-3 पॉडकास्ट हैं, वो आप देखिएगा, सुनिएगा, उसको मज़ा आएगा आपको। 2-3 चीज़ों पे हमने बहुत डिटेल में बातें की हुई है। तो इसी बात पे कपिल के साथ एक बार और बात करते हैं कि
वो अपना वीकेंड कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं और कौन सी मूवीज़ देखते हैं। तो सीधा चलते हैं कपिल के पास। तो कपिल, बताइए कि आप अपना वीकेंड कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कौन सी मूवीज़ हैं जो ज़्यादातर ब्रिटेन में चलती हैं, ज़्यादातर जो इंडियंस देखना पसंद करते हैं। नेटफ्लिक्स की हम बात नहीं करेंगे, प्राइम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम समझते हैं कि वो हर जगह पर सेम सॉर्ट ऑफ मूवीज़ दिखाते हैं। पर आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? नमस्कार दोस्तों, ये बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त ने, बहुत करीबी दोस्त हैं, मनोज इंडिया से। हम जब भी मूवी देखते हैं हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि जो मूवी में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ एक्टर है। पर हम जिस होप से जाते हैं, हम ओवर एक्सपेक्टेशन से जाते हैं मूवी देखने, हम वो मूवी को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हम उसको रिलेट करते हैं हमारी लाइफ से। तो पहली चीज़ तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी मूवी देखने जाओ, प्लीज़ इतना सीरियसली उसको नहीं सोचो, क्योंकि ये जस्ट एक, यू कैन से, इज़ अ काइंड ऑफ इल्यूजन, जिसको हम भ्रम कहते हैं। तो मूवी देखो, एंजॉय करो। हर मूवी में कुछ न कुछ मज़ा होता है। अगर हम वो मज़ा ले पाए, अगर हम वो चीज़ को समझ पाए, तो उससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। पर हम इतना कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये मूवी में ये क्यों नहीं था, वो क्यों नहीं था। पर आप ये सोचो, ये सिर्फ एक मूवी है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ काम कर रहे हैं, जैसे हम काम करते हैं हमारी डेली लाइफ में। हम घर आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या काम करके आए हैं। तो मूवी भी एक ऐसी चीज़ है, बट हमको ऑलवेज अप्रिशिएट करने का, जो भी मूवी बनाते हैं वो जस्ट एक एंटरटेनमेंट होती है। अगेन, आप बिल्कुल सही, आप सोचते होंगे कि कोई मूवी बिल्कुल बोर होती है, कोई बिल्कुल ही कुछ मतलब नहीं होता है, हम ऐसे सोचते हैं कि हमने पैसे ज़ाया कर दिए। बट एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट मेक द मूवीज टू एंटरटेन अस, नथिंग एल्स। रही बात OTT की, जो मनोज ने कहा, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन, वो बात सही है। उसमें आजकल सिर्फ अनसेंसर्ड चीज़ें होती है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, जो हमारे फैमिलीज़ के लिए सही नहीं होती, जो अंडर एज होते हैं स्पेशली। Movies are just like entertaining us. It's just giving us some different time from our daily routine. Movies, हम लोग यहाँ पे UK में जो हमारा वक्त गुजारते हैं वीकेंड पे, हम ज़्यादातर हम लोग मूवीज़ देखते हैं। हमें इंग्लिश मूवी भी बहुत अच्छी लगती है, जो एक्शन मूवीज़ होती है, और बॉलीवुड मूवीज़ तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मूवी देखें, कोई भी मूवी देखें, उसे बस सिर्फ एंजॉय करें। अपना दिमाग जो है उसको घर में रख के जाइए, क्योंकि अगर हम वो दिमाग को भी अगर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो वो कुछ डिफरेंट नहीं होगा हमारे पूरे दिन के रूटीन से। हर चीज़ का एक अलग ही मज़ा है। कोई मूवी इमोशनल होती है, वो हमको पीछे लेके जाती है फैमिली के पास। कोई मूवी बहुत फॉरवर्ड होती है, जो हमें आगे लेके जाने का सोचती है कि हम ये करें, हम वो करें। हर मूवी का एक अलग मज़ा है। बट एक बात दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मूवीज़, आपका माइंड जैसे ही मूवी शुरू होती है और ख़त्म होती है, वो रिफ़्रेश तो कर ही देती है, आप मानो या ना मानो। ये बात तो बहुत सच है, क्योंकि जैसे ही मूवी शुरू होती है हम वो मूवी के अंदर घुस जाते हैं, और जैसे ही मूवी ख़त्म होती है हम हमारी रियलिटी में चले जाते हैं। बट फ़र्क सिर्फ ये है कि हम जब वो देखते हैं हम उसे एंजॉय करें, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें कोई डायरेक्टर से, कोई प्रोड्यूसर से। बट हमें हमारी खुशी देखनी है कि हमारी खुशी कहाँ पे है। हम सिर्फ गए मूवी देखने, तो हमें तो बहुत मज़ा आता है जब भी हम कोई भी बॉलीवुड मूवी यहाँ देखते हैं लंदन में रहते हुए, हमें तो बहुत मज़ा आता है। हमने अक्सर ऐसे भी सुना है कि कोई मूवीज़ हमारे दोस्तों से, हमारे फैमिली से पता चलती है कि ये तो बहुत बोरिंग है, पर हमारे लिए वो एक वो मिसाल बन जाती है जिसे हम देखते रहते हैं और हमारा टाइम बहुत ही अच्छा जाता है। क्योंकि इंडिया में रहना और इंडिया के बाहर रहना वो
एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है। वो इंसान समझ सकता है जो इंसान इधर आके रहे। जैसे मनोज है, मैं मनोज को दूंगा, मैं मनोज से पूछूंगा, क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल है। वो आधा टाइम यहाँ गुजारते हैं, आधा टाइम इंडिया में गुजारते हैं। उनसे हम ज़्यादा पूछेंगे कि उनको ये क्या लगता है, यहाँ आना, थोड़े पल, थोड़ी यादें यहाँ किसी को दे दो, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ किसी को यादें दे दो। तो मनोज, आपका क्या कहना है ये चीज़ों पे? वैसे कपिल ने बहुत बढ़िया बात बोल दी। 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट बोल दी। पहली कि ये कि जब वो इंडिया में होते हैं लोग और इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो उनका अट्रैक्शन जो होता है वो इंग्लिश मूवीज़ की तरफ होता है। हालांकि जब आप ब्रिटेन में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या कहीं विदेश में रहते हैं तो आपका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादातर हिंदी मूवीज़ की तरफ होता है, क्योंकि आप इंडिया को मिस करते हैं, आपका कल्चर मिस करते हैं, आपकी सोशल लाइफ मिस करते हैं। तो इसको लेकर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, काफ़ी सारी मूवीज़ हमें शायद इंडिया में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, पर यहाँ पर अगर आके आप उन्हीं मूवीज़ को देखिएगा तो आपको वो शायद ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे कपिल ने मुझे पूछा, तो अगर मैं इंडिया में रहता हूँ तो हो सकता है कि शायद मैं पुरानी मूवीज़ ना देखूँ, पर अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो मुझे पुरानी मूवीज़, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, ऐसी सोशल लाइफ मूवीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हर इंसान की अपनी पसंद होती है, हर इंसान का अपना एक टेस्ट होता है, एक अपना एक कल्चर होता है जो उसे अच्छा लगता है, और उसी को लेकर वो मूवीज़ को पसंद करते हैं और वैसे मूवीज़ को देखते हैं। तो वापस कपिल के पास चलते हैं और पूछते हैं कि अगर आप कोई ब्रिटिश मूवी देखेंगे या अगर आप कोई इंडियन मूवीज़ देखेंगे, हमारा पॉडकास्ट थोड़ा लंबा चल रहा है बट चलने देते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंडिया के बाहर निकल के आते हैं और अपनी लाइफ सेटल करने के लिए बैठे हुए हैं, पर उनको एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो समझते हैं कि कपिल से कि अगर आप कोई ब्रिटिश मूवी देखते हैं या कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं या शायद कोई इंडियन मूवी देखते हैं, तो इंडियन मूवीज़ पे ख़ास करके हम थोड़ा एम्फसाइज़ करेंगे कि आपको कौन सी ऐसी इंडियन मूवीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। कपिल। थैंक यू मनोज, एक और बार हमें मौका देने के लिए हमारे दोस्तों के पास हम ये मैसेज पहुंचाएं। हम जब भी यहाँ पे कोई भी हिंदुस्तानी मूवी देखते हैं, हम 90% of the time, let's say 9 out of 10, we always get emotional because what we see emotions in the movies, especially in Bollywood, we don't understand their emotions staying back home when we go and watch there in cinemas, because over there I think India कुछ ज़्यादा ही forwarded है और UK में living here for us is very much normal. So हम वो इमोशंस वहाँ पे इतना नहीं समझ पाते, ना हम उसको इतना वैल्यू दे पाते। बट अगेन हमें वही मूवी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें हमारे कल्चर की वैल्यूज़ हो, इमोशंस हो और रिलेशंस की कदर हो। जो चीज़ हम यहाँ पे उसे बहुत मिस करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे आने वाली जनरेशन, स्पेशली इंडियंस की जनरेशन, when they watch it, they do value, they see a big difference in Brits, जो गोरों के बच्चों में इतने इमोशंस ये वो नहीं दिखते हैं because they are very much practical. But again मैं ये बात पे emphasize करूँगा कि practical होना ज़्यादा अच्छा है rather than being emotional, because at the end of the day only practical emotions will help you to go further and gain success in your future whatever you do. So आप कुछ भी करें, कहीं पे भी करें, आपके कल्चर्स, आपका ट्रेडिशनल, वो आप कभी नहीं भूलें, क्योंकि वो चीज़ अगर आप भूल गए इंडिया में रहते हुए तो दोस्तों फिर कोई मतलब ही नहीं है वहाँ रहने का। हम यहाँ रहते हैं, हम चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं, हर चीज़ों को। वो जो हम देखते हैं, जो इंडियन सिनेमा हमें दिखाता है, कई बार ओवर एंड एक्सपोज दिखाते हैं, जो चीज़ कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, बट यस जो इमोशंस जो वो दिखाते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी मूवी देखें, जैसे शोले है, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ओल्ड मूवी विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन।
सेकंड मूवी इज़ दिलवाले दुल्हनिया, जो अभी भी चल रही है वहाँ पे मराठा मंदिर में मुंबई में, अगर आप जानते हो अभी भी उसके शोज़ वहाँ पे चलते हैं। सो ये सब मूवीज़ ऐसी है जो लाइफ टाइम आपको ऑलवेज हैप्पीनेस ऑलवेज आपको देगी। आप कितनी बार भी वो मूवी देखें आपको ऐसे लगेगा कि यस, आई शुड नॉट मिस अ सिंगल सीन। सो दोस्तों, हर चीज़ की अहमियत होती है, हर चीज़ की सेम चीज़ होती है, वैल्यू होती है, अगर हम उसे अच्छे से अगर हम उसे समझ पाए तो दोस्तों बस यही है। और गोरो की मूवीज़ तो ऑलवेज अच्छी होती, पर उनका एक्शन है दैट इज़ वे लॉट बेटर देन एनी वन एल्स कैन मेक इट। बट अगेन इंडियन मूवीज़ आर इंडियन मूवीज़, जो यूके में, हमारे यहाँ पे यूके में तो बहुत चलती है, कनाडा में भी बहुत चलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत चलती है। दैट्स वाई बॉलीवुड हर जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो आप जो भी करें, जो भी देखें, ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखें, ये जस्ट मूवी है, उसे इतना सीरियसली ना लें तो अच्छा है बस। और हर वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुशी दें, खुशी बांटें, वही सबकी एक ही कोशिश होती है, उसी से ही इंसान आगे जा सकता है। मैं एक सेकंड मनोज को देता हूँ थोड़े बहुत, और वो कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। तो बहुत बढ़िया बात बता दी कपिल ने। उन्होंने कह दिया कि जब आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको मूवीज़ पे फोकस करना चाहिए, और ये नहीं देखें ये सक्सेसफुल है या अच्छी है या बुरी है। मूवीज़ होती है, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनी होती है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही देखें, उसको ज़्यादा ना सोचें। कपिल की बात से मुझे बहुत ही एक और अच्छी सी लाइन याद आ रही है, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। इसी के साथ हम यही पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, और बने रहिएगा दूसरे पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद।